वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों, किन्नर प्रजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है और भगवान विष्णु ने बताया कि किस श्राप के कारण हुई है। आज यही कहानी है, चलिए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जो है नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक को जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि देवर्षि नारद, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। आज अचानक ही बैकुंठ लोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेके आए होंगे। देवर्षि नारद कहने लगे कि प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब तो सब कुछ जानते हैं आप, फिर भी अनजान क्यों बनते हैं प्रभु? इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका ही वास है, मेरे भीतर भी आपका वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवर्षि नारद, मैं अवश्य जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आज आप मानव जाति के कल्याण के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इसलिए आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच पूछ लो। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्म देव से सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया है। किंतु प्रभु, किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है? भगवान विष्णु कहने लगे कि देवर्षि नारद, आज आपने उचित प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुदुम्न की कथा से मैं सुनाता हूँ। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, महाराज सुदुम्न कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया कर मुझे महाराज सुदुम्न का इतिहास विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवर्षि नारद, आज मैं आपको महाराज सुदुम्न की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो मनुष्य जो भी इस कथा को पूरी तरह से सुनेगा उसके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरी अवश्य सुनूंगा, कृपया कर मुझे कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद को महाराज सुदुम्न की कथा सुनाने लगे और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी लोक पर महाराज सुदुम्न नाम के एक राजा रहा करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी और परायण, सत्य धर्म की पालन करने वाले सूरवीर और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने अपने सत्कर्मों से अपने कुल का गौरव बढ़ाया था। वह बड़े ही विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुदुम्न घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उसके साथ कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कांस्य कुंडल पहने हुए थे। उनके पास आज गर्व नाम का एक धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करने वाले जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता था। वह जंगल दिखने से तो अत्यंत सुंदर और भयभीत करने वाला था। उस जंगल में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह जंगल पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत होता था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी, जिसे सुनकर राजा का मन खुशी से अनुभूति कर रहा था। खुशी की कोयल की मधुर ध्वनि थी और तरह तरह की चीजें थी जो व्यक्ति को आकर्षक करती हैं। और महाराज उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप से बदल जाता है। महाराज का घोड़ा भी घोड़े के रूप में बदल गया और उनके साथ आए हुए सभी सैनिक और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र जो बदलाव था उसको देखकर महाराज और उनके जो सैनिक हैं वो चकित हो जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। यह सब मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया। महाराज सुदुम्न अपनी स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत ही दुखी और लज्जित हो जाते हैं और अपने सैनिकों से कहने लगते हैं कि हमें हमारे साथ में ये क्या अनिष्ट हो गया है। हम सभी अचानक पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? ये क्या है? स्त्री का शरीर लेकर हम अपने घर कैसे जाएंगे और कैसे अपने राज्य का संचालन करेंगे? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु, आपने यह बड़े ही आश्चर्य की बात कही। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदुम्न को शरीर का जो स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हुआ था, इसका क्या कारण था? कृपया कर मुझे बताइए। उस रावणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपया करके विस्तार से हमें बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि देवर्षि नारद, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया थी। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुदुम्न को और उनके सैनिकों
सैनिकों को स्त्री का जो शरीर प्राप्त हुआ था। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती वन में एकांत विहार के लिए जाते हैं और रहने लगते हैं। तभी सनकादिक मुनि अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था, वह बिना आज्ञा किसी भी स्थान पर कभी भी जा सकते थे। फिर जब वह चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव जो हैं वो एकांत विहार कर रहे हैं। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गईं। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान शिव को जो है दूर करने लगी अपने आप से और फिर खड़ी हो गई उनसे दूर जाकर के। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो कहने लगी कि देवी पार्वती, तुम इस तरह से लज्जित क्यों हो रही हो? तुम चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उन्हें देखकर तुम्हें दूर नहीं जाना चाहिए था। देवी पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, ऐसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न कैसे पड़ा? आखिर इसका कारण क्या रहा है और मुनि यहाँ कैसे आए? तो तुरंत इसका उपाय कीजिए क्यों जिससे कोई मनुष्य वन में ना आ पाए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी एक उपाय बताता हूँ। हे देवी, आज से जो ही इस वन में आएगा वह पुरुष नहीं रह जाएगा बल्कि स्त्री हो जाएगा। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवर्षि नारद, उस दिन से ही जो मनुष्य उस वन को जाता है वह स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो लोग वहां जाते थे, शिव की माया फैली हुई थी और भूल बस भी कोई भी उस वन में अगर जाता था तो वह स्त्री हो जाता था, किंतु महाराज सुदुन को इस बात का पता नहीं था। इसलिए अज्ञात बस वह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। भगवान शिव जी की माया के प्रभाव से आकर उनका पुरुष नष्ट हो गया और वह सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश अपने घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के कारण उनका नाम ईला पड़ गया था। इस प्रकार से महाराज सुदुम्न ईला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। फिर एक दिन वह सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रही थी। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई ईला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी उन पर मोहित हो गए। उस ईला के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में ईला को पाने की इच्छा प्रकट होने लगी। जब ईला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वह भी बुद्ध पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो गई। इसी प्रकार से ईला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने ईला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पुरुरवा रखा गया और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा बनेंगे। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह ईला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन ईला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के द्वारा स्मरण करते ही मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हो गए। मुनि वशिष्ठ जी ईला से कहने लगी कि हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं और कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे अपने दुख का कारण बताएं। तब ईला वशिष्ठ जी से कहने लगी कि हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं पुरुष थी और मेरा नाम सुदुम्न था, फिर किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया कर मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे देवी, शायद तुम नहीं जानती हो, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया जो कि पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। उन्हीं भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह ईला कहने लगी कि हे मुनिवर, कृपया कर मुझे मेरा पहले का शरीर प्रदान करें। मेरी प्रजा मेरे बगैर बहुत दुखी होगी। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य को नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी ने महाराज सुदुम्न की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े ही सूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे कि बस तुम
चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब वशिष्ठ जी के इस स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनवांछित फल चाहिए वो मांग सकते हैं। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा मनोरथ सफल हुआ। मैं भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि ये मेरे शिष्य महाराज सुदुम्न को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदुम्न को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा सुदुम्न 1 महीने के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 महीने के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुदुम्न को 1 महीने के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वह नगर में जाकर अपनी प्रजा का हालचाल रखते, और जब वह 1 महीने के लिए स्त्री के रूप में होते तो वो वन में जाकर के रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी जो प्रजा थी वो रुष्ट हो गई, मतलब उनको बुरा लगने लगा कि महाराज कहाँ चले जाते हैं। वह पहले की तरह महाराज सुदुम्न का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए महाराज स्त्री के रूप में बुद्ध जी से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका नाम पुरुरवा था, वह जवान हो गया था। तब महाराज सुदुम्न ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुदुम्न ने अपने स्त्री शरीर ईला के रूप में तपस्या की। फिर उन्होंने देवर्षि नारद से नौकार मंत्र की शिक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक वह वन में रहकर मंत्रों का जाप करते रहे और देवी पार्वती को प्रसन्न कर लिया। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी पार्वती को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर ईला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति की और कहा, हे जगत के स्वामी, हे जगत जननी, आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ, कृपया कर मुझे शरीर से मुक्ति दे। तब देवी पार्वती ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे ईला, तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी।